हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 28। ये चैप्टर 28 जो है बायोलॉजी का है, जिसमें हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे वो +1 हो, +2 हो, 10वीं क्लास हो, जिनके जो सिलेबस में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, तो इसका मतलब ये चैप्टर जो है उनके लिए अमृत तुल्य है। साथ में ये जो यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे भी होते हैं, अगर उन्होंने बायोलॉजी का सब्जेक्ट लिया है और उनका जो है सिलेबस में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, तो इसमें हम जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, इसमें जो है चैप्टर में हम कई मायने में कई तरह की बातें पढ़ेंगे। हर तरह के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, पीईएम के बारे में पढ़ेंगे, और न जाने कितने प्रकार के जो है डिसीज होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की वजह से होते हैं। तो इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे इसमें और क्या है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is energy requirement of the body. There is a most important topic here, energy requirement of the body. Our body need to energy to carry out various activity of life. We get this energy by the eating of food. The energy requirement on the usually of depend on various factors like age, sex, amount of work done, occupations, and a special need for like a pregnancy and the quotations. The average of daily requirement of our body from a different as a group are given below. There is a sum of energy requirement in our body. There are infants. Infants a sex is not required, but age proportion is a 0 to 12 year month. There is the most important 0 to 12 month, and the requirement quantities is 100 to 120 kg body weight. That is depend upon to the body weight. And the next here, children. The children is a sex not required, but here is a 1 to 6 years and 7 to 12 years. To 1 to 6 years is a 1200 to the 1800 calorie weight of the body weight, and the 7 to 12 years old, the 1800 to 2000 is calories per day. There is the most important here, and adolescence is a boy and the girl. The boy is here 13 to 15 years, they are 2500 calories of required, and the girls here is a 30 to 15 years old is a 2200 calories required for the more important. The next is the adult. The adult is a man. The sedentary work is 2400 calories per day, and the mandatory physical work is a 2800. But heavy physical work is a 4000 calories required for the per day. But here's a human is a mandatory activity of 2400 required to the per day, and pregnancy later half during questions was up to 1 year. There is the 3300 to the 3700 requirement per day. There is a growing children person engaged in the hard physical work. The labor is a pregnant woman, guarantees of mother, a sportman and person recovering from the illness, and the person working is a called where they require more energy. दोस्तों, यहाँ पर जो आया है शरीर की ऊर्जा आवश्यकताएं। देखिए, ऊर्जा आवश्यकताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे शरीर के जीवन की विभिन्न क्रियाकलापों को के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप जीवन में कुछ भी करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो इसके लिए ऊर्जा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह ऊर्जा जो है हमें खाना खाने से भी प्राप्त हो जाती है, और जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता
होती है। कहते हैं अनेक कारक जैसे जो आयु, लिंग, कार्य संबंधी आवश्यकताएं, विशेष आवश्यकताओं में जैसे गर्भावस्था और दुर्गावस्था, ठीक है, यानी गर्भावस्था हो जाए, दुर्ग स्वेतन हो जाए, औसत दैनिक ऊर्जा जो होती है आवश्यकताओं के विभिन्न आयु के अनुसार होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि शरीर की ऊर्जा सभी व्यक्तियों के अत्यंत महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति क्या, हर जीव जंतु के लिए ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से जो होते हैं वो लोग अपना कार्य सुचारू रूप से करने में सक्षम होते हैं। लेकिन देखा जाए तो गर्भावस्था या दुर्ग स्वेतन औसतन जो होती है इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि जो महिलाएं जो है गर्भ अवस्था है वो दो जीवन को जो है पाल रही होती है, तो इनको जो है अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे जो बच्चे को दूध पिला रही है उनके लिए भी ऊर्जा जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट रहता है। अब यहाँ पर आ गया है कुछ हमारे समय शरीर की ऊर्जा आवश्यकता है कि किसके शरीर में कितनी आवश्यकता होती है। चलिए हम देखते हैं इस जो है टेबल में। यहाँ पर जो है हमारा टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आप देख सकते हो कि एक शिशु है, लेकिन यहाँ पर लिंग की आवश्यकता नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि बचपन में शिशु जो होती है कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको उचित मात्रा में ही आहार की आवश्यकता होती है। यानी देखा जाए तो उम्र में 0 से जो है 12 साल के बच्चों के लिए 100 से लेकर 120 के जो है शरीर के भार के रिगार्डिंग जो है उनको कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर देखा जाए 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तो 1200 से लेकर 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर देखा जाए सामान्य तौर पे 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए तो 1800 से लेकर 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए किशोर लड़कों में तो ये 13 से 15 वर्ष की आयु के होंगे और इनको 2500 कैलोरी की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अगर लड़कियों में देखा जाए जो 13 से 15 वर्ष की उम्र में व्यतीत कर रहे हैं उनके 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि लड़कों को अधिक चाहिए लड़कियों को कम क्यों चाहिए। तो जर्नली सी बात है दोस्तों कि लड़कियाँ अलग कैटेगरी में रहती है, उनकी अलग जो है खाने की क्षमता होती है, और जो लड़का होता है उसको हार्ड वर्किंग होती है, तो उसको मसल्स जो है विकास कर रहा होता है, तो इसके लिए जो है उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे हम देखते हैं वयस्कों में। इसमें देखा जाए किशोर में जो है आ गया, उसके बाद वयस्क है पुरुष में। देखिए पुरुष में जो है अभिभ्रंशील कार्य यानी 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और हल्की शारीरिक श्रम के लिए 2800 जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो है कठिन शारीरिक श्रम करने के लिए 4000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अगर देखा जाए महिलाओं में तो थोड़ी सक्रिय में है जो 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था महिलाओं के लिए जो 4 माह के बाद ही दुर्स्वतन अवधि में आ जाती है, उनके लिए जो है 3300 से लेके जो है 3700 कैलोरी की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, जो कि कई मायने में इंपॉर्टेंट होता है। और ये कैलोरी से जो होता है शरीर का विकास होता है और शरीर जो है सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अग्रसर होती है। Now our next topic is balanced diet. There is the most important topic here, the balanced diet here. You have studied that a balanced diet consists of all nutrition in a varying amount. They're showing in this diagram. There is all types of food here on the plate, and there is also is the glass. There is important of apple, vegetables, is a meals. There are all type. There is the most important for the balanced diet here. The balanced diet is definitely here. To maintain a proper health, one's need to the right types of food is the right quantity. That's the most important. There's a need for generally varies with the age, sex, types of the work, state and body. That's the most important. The maintain proper health. There is the depend upon to the various age, sex and type. But there is important is the balanced diet here. A definition: a balanced diet is a one that contain all instantly nutrition in the suitable proportion of the amount of provide necessary energy and keep the body is a healthy state. There is the most important balanced diet. There is energy and keep the body health state. That is called to the balanced diet. The balanced diet is called there is the main amount there is a carbohydrate, protein, minerals, and the fat. There is a amount there is called the balanced diet. The important here a balanced diet is the following quantity. It is the meet to the nutrient requirement of our body. It is a consist of different types of food item and is a provide to a quarter amount of energy. That is the most important here. And the box give below to show in the commanded diet requirement according to the age, sex, and different physical activity. So here to show there is the food item adult man, adult woman, child, boy and the girl.
The kales is the pulses, leaf vegetable, other vegetable, root and verb links there. Yeah? There is other is a sedentary worker, sedentary worker, heavy worker, and the 1 to 3 years, 4 to 6 years, 10 to 12, or 10 to 12 boys and girls. The different requirement and difference of balanced diet. The balanced diet for a special need. The balanced diet is the varies with the age of occupation and state of health. They under special condition more food is required by on individually let is learn about here. The first is a nutritional need for a growing children. That is the first is the most important. The growing children need to more food is a position of their as a body weight. They need a extra protein to make a new tissue for a growth. There is a most important balanced diet here. The new tissue and growth for the extra protein and more calcium and phosphorus from a formation of bone and red blood cell. There is a more important the calcium and phosphorus for the formation of bone and red blood cells. And third is the vitamin A from a development of healthy eyesight. That is the most important of balanced diet. There is vitamin A is the development of healthy eyesight. The next is a vitamin C are generally health is important and vitamin D is a healthy bone. And the next is a nutrition need for the person is a different occupation. There is the most important here. Person doing hard is a physical work like a rickshaw pullers, laborers, carpenters, mill workers require food which is the rich is energy. The energy is mainly for the carbohydrate and for fat are source here. The similarity is the athletes is also required diet for high energy value. That is the most important here. The next is a nutritional need for doing to pregnancy and lactation. The pregnancy woman has to feed their development of embryos. Therefore, there has a special need for extra nutrition. The pregnant woman is attending the mother should be take first is a extra protein for a tissue growth. That is the most important here. The extra protein for a tissue growth, more calcium and phosphorus to form a bone of the baby. And there is a more iron for making sufficient blood of the baby and more carbohydrate for its hair cell because extra energy required to carry out all the building process linked with the embryos. There is the most important here. And similarly is a nursing mother who is a breastfeed their baby. They also need a special diet to take care of the additional requirement of creation of milk formation. So their diet should be contain more protein, calcium and vitamins. The next is the nutritional need for depending upon to the state of health. The nutritional need for depending upon the state of health. The person recovering from the illness and need a more protein, mineral and vitamin in their diet to require of the damage is causing by the element. If it is a loss of blood due to the surgery on the accident, there are patient need more protein and the iron for make of the loss of your blood. दोस्तों यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। देखिए संतुलित आहार जो है कई मायने में हमारे शरीर को बैलेंस कर लेने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि जब तक हमारा शरीर में बैलेंस नहीं रहेगा हम जो होंगे कई तरह की बीमारियों के ग्रसित हो सकते हैं। तो कहते हैं हमारे भोजन में विभिन्न मात्राओं में सभी पोषक तत्व पाए जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर संतुलित आहार का एक नमूना भी दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि दूध है, सेब है, चपाती है, हरी सब्जियाँ, अंडे है, पनीर है, दाल है, चावल है, केला है। तो देखिए इतना सारा भोजन कौन ग्रहण करता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको मिले तो इसको कह सकते हो आप कि ये संपूर्ण आहार है। और संपूर्ण आहार हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि संपूर्ण आहार लेने से ही आप कई तरह की बीमारियों से जो छुटकारा आपको मिल जाएगा। आए दिन जो आप डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहे हो, आए दिन जो है अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, तो उन पैसों से आप जो कुछ अच्छे कार्य में भी लगा सकते हो। तो इसलिए जो है त्रिपाण सेंटर आपको सदैव एक ही बात कहता है कि अगर भोजन करें तो अच्छे से करें। जो भी आपके माता पिता आपके लिए आवश्यक वस्तु बना रखे हैं उनको जो है अच्छे से सेवन कीजिए और हर जो है न्यूट्रिशन के रूप में ग्रहण कीजिए। किसी वस्तु को उसमें से निकाल के अलग कर देना ये कभी भी त्रिपाण सेंटर इसके फेवर में नहीं है। तो आपको चाहिए कि सदैव जब भी भोजन आपको मिले चाहे वो टमाटर है, लहसुन हो, जो भी हो उसको जो है सुचारू रूप से भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं संतुलित आहार।
कहते हैं अगर देखा जाए तो उचित स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उचित प्रकार के आहार की उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता जो है सामान्यतः आयु, लिंग, कार्य के एवं शरीर की स्थिति आदि के कम या अधिक भी हो सकती है। इसका हम देखेंगे भी। कहते हैं अगर एक संतुलित आहार वह आहार है जिसमें उपयुक्त अनुपात में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है, वह स्वस्थ रहता है। तो इसे स्वास्थ्य संतुलित कहते हैं, यानी जो है इसको संतुलित आहार कहते हैं। अगर जनरली भाषा में जानना चाहोगे तो इतना याद रखना कि किसी भी पदार्थ से हमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, खनिज से हमें जो है उचित मात्रा में हमारे शरीर की मरम्मत या अवयवों के लिए जरूरी पड़ती है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, देखिए कोई भी भोजन पदार्थ जिसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, मिनरल उपलब्ध हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। ये और भी साधारण भाषा में आपके लिए है। याद रखना कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी खाने भोजन में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, मिनरल, ठीक है, उपलब्ध हो उसी को संतुलित आहार कहते हैं। तो ये बहुत साधारण लैंग्वेज है। अगर आपको जनरली किताबी लैंग्वेज याद करना है तो एक संतुलित आहार वह आहार है जिसमें उपयुक्त अनुपात में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है और यह स्वास्थ्य रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। संतुलित आहार जो है मुख्य विशेषता यही ले रखा है कि यह शरीर के आवश्यक पोषण की पूर्ति करता है और इसमें विभिन्न प्रकार के जो है खाद्य अवयव भी होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में जो है ऊर्जा प्राप्त हमें होती है। नीचे दिए गए बॉक्स में जो है आयु, लिंग और विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के लिए जो सिफारिश जो है आहार आवश्यकताएं दर्शाई गई है। दोस्तों यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। इसमें आयु, लिंग और विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों के अनुसार यहाँ टेबल का निर्माण किया गया है। अगर आप देखोगे तो इसमें आहार पदार्थ है, अनाज, दालें हैं, ठीक है, बहुत से पदार्थ मटेरियल दिए गए हैं। इसमें देखोगे तो वयस्क पुरुष, वयस्क स्त्री, बच्चे, लड़का, लड़कियाँ और सबके जो है यहाँ पर कितनी अनाजों की आवश्यकता होती है तो इसके बारे में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। इधर भी देखोगे तो यहाँ पे जो है पदार्थ सब्जियाँ, अन्य सब्जियाँ, जड़ें, कंद, दूध, तेल और वसा, चीनी और गुड़ और फल को जो है उचित मात्रा में आपके शरीर में कितनी आवश्यकता होगी इसके विषय में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हो कि आप किस आयु वर्ग में आते हो और आपके लिए कौन से आहार जो है उचित मात्रा में लेने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो विशेष आवश्यकताओं के लिए संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार आयु, व्यवसाय और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं। कहते हैं विभिन्न स्थितियों में एक व्यक्ति को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो आइए हम इसके बारे में जानें और इसके बारे में समझने की कोशिश करें कि संतुलित आहार आयु, व्यवसाय और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार कैसे होते हैं और क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमारा आता है बच्चों की, यानी बढ़ते बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। देखा जाए अगर हम तो बढ़ते बच्चों का अनेक शरीर क्रियाओं में भार संतुलन अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों के लिए संतुलित आहार लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इन्हें चाहिए कि वृद्धि, नए ऊतकों का निर्माण हेतु प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा की जरूरत पड़ती है। अस्थियों एवं लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए अधिक कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है और स्वास्थ्य दृष्टि विकास के लिए जो विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो है विटामिन सी अत्यंत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है एवं स्वास्थ्य हड्डी के लिए जो है विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप देखते होंगे कि बच्चों को जो है थोड़ा सा धूप में भी रखने की सिफारिश किया जाता है और तेल लगा के तो खास तौर पे। इससे जो होता है उनकी बोन जो है तो काफ़ी मजबूत होते हैं। अगला जो है विभिन्न कामों में लगे लोगों की पोषण आवश्यकताएं। देखिए दोस्तों बात तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न कामों में लगे लोगों की विभिन्न आहार की आवश्यकता होती है। कठिन शरीर श्रम करने वाले लोगों को जो है रिक्शा चालक, मजदूर, मिल में काम करने वाले लोग आदि के लिए ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, क्योंकि यही जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा जो होता है उनके शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और वो जो है उनको ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार अगर खिलाड़ी को भी ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिन्हें काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो खिलाड़ियों के भी लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर देखा जाए गर्भावस्था एवं दुर्ग स्वैतन अवधि में पोषण आवश्यकता है। देखिए दोस्तों ये अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होता है औरतों में, जो गर्भावस्था में होती है, जो बच्चों को दूध पिला रही होती है, उन दोनों के लिए जो होता है अवस्थाओं में इनको अधिक उचित मात्रा में जो है भोजन लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए भोजन नहीं ग्रहण कर रहे होते हैं, बच्चे के पोषण के लिए भी भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। तो इस अवस्था में जो है औरतों को ध्यान रखना
अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है और सरकार भी इसके लिए कई तरह के कदम उठा चुकी है। कहते हैं अगर एक गर्भवती महिलाओं के जो है प्रवर्धनशील भूमि को भोजन प्रदान करता होता है अंत उसे अतिरिक्त पोषक की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती एवं दूध स्वेदन करने वाली महिलाओं को ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए जिसमें निम्नलिखित बातें होना सम्मिलित जरूरी है। तो देखिए कौन सी बातें जरूरी है जो गर्भावस्था और दुग्ध स्वेदन करने वाली महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। पहला पॉइंट तो यही आता है कि उत्कों की वृद्धि के लिए जो है उचित मात्रा में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर देखा जाए दूसरी अवस्था तो बच्चों की हड्डी के निर्माण के लिए अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस युक्त पदार्थों को जो है महिलाओं को खाने की आवश्यकता होती है। अगर देखा जाए बच्चों में पर्याप्त रक्त निर्माण के लिए अधिक लोह तत्व भी लेने की जरूरत होता है। तभी आपको देखते हो कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको आयोडीन जो होती है दी जाती है और आयरन की फॉस्फोरस जो दी जाती है, आयरन की गोली भी दी जाती है। तो ये काफ़ी मायने में इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं स्वयं के लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट क्योंकि भ्रूण परिवर्धन जुड़ी हुई समस्त निर्माण प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि स्वयं के लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त भ्रूण परिवर्धन से जुड़ी हुई समस्त जो है निर्माण प्रक्रियाओं के लिए जो है अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर दूध पिलाने वाली माताओं को भी जो है दुग्ध निर्माण हेतु अतिरिक्त एवं विशेष भोजन की आवश्यकता होती है। अंततः उनके आहार में अधिक प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिनों की आवश्यकता रहती है। अगर जो हमारा दोस्तों है स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार पोषण आवश्यकता है। देखिए ये कई मायने में इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं रूपांतर बीमारियों के अंतराल जो है स्वास्थ्य लाभ करते हुए व्यक्तियों को अधिक प्रोटीन, खनिज व विटामिन युक्त आहार की आवश्यकता होती है ताकि जो है रुद्र अवधि में हुए क्षतिपूर्ति की जा सके। यदि किसी दुर्घटना में या शल्य क्रियाओं में रक्त का हर्ष होता है तो रक्त की जो है क्षतिपूर्ति के लिए अधिक प्रोटीन व जो है लोह युक्त भोजन की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार पोषण आवश्यकता रहती है और इसके लिए जो है महिलाओं को जो है उचित मात्रा में भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। The next topic is what is the health and disease. There is a most important topic here. What is the health and disease? According to the World Health Organizations (WHO), the health is defined as a health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and there is not a merely absence of disease and infirmity. There is the most important. There is a health is here. The WHO is defined here the physically, mentally, and social well. That is called to the health. The health is the most important for the all organism. There is a disease. The disease is a malfunctioning of process related to the content part of the whole body in which the normal function are disturbed to the damage. Disease is a literate of mean not at a as of disease means disease is a not. There is the next here. Deficiency disease. The deficiency disease is there which is occurred due to deficiency one or more nutrient, protein, carbohydrate, vitamin, minerals in our diet is called deficiency disease. There is a malnutrition is the most important disease here. The malnutrition, the condition resulting from a lack of nutrient in the diet is called the malnutrition. There is the condition resulting from a lack of nutrient in the diet. It's called malnutrition. There is a large number of people in our country suffer from the malnutrition. The malnutrition affects the health of children, advising as it is a result of physical and mental reductions. There is the most important there. Yeah? The deficiency disease is three types. The first is a protein energy malnutrition, means PEM. The protein energy malnutrition, and second is a mineral deficiency disease, and third is a vitamin deficiency disease. There is a first here. The protein energy malnutrition, the PEM. The protein energy malnutrition here. Generally, the growing of children suffer from protein energy malnutrition as the required amount of protein need from their growth and development is not available. A number of children in the group age of the 1 to 5 years suffer from this disease as a PEM is due to the two reasons. The first is lack of protein and carbohydrate both in the diet. There is the most important here. Lack of protein or carbohydrates are both in the diet, and second is a more intake of carbohydrate than a protein. There is the most important. The protein energy malnutrition result is a two disease. It is a murmurs and kwashiorkor. There is kwashiorkor is a murmurs. There is most important disease is a protein energy malnutrition. The first is a murmurs.
The marmas is here, it is causing due to the deficiency of carbohydrate, fats and protein. It is usually affect to the infant below to the age of 1 year, and they show their diagram. The hair is a color of change, mysteries, moon's face, thin muscles, is present, and swelling of abdomens and the underweight of the ear. There is a marmas. There is a disease of the maramas. There is a symptom, the wasting of muscle, reduce of child skin and bone, and for the skin, sun can be eyes and the thin face, and thinking of the limbs and the abdominal wall. The also the symptom is a maramas is a retarded physical and mental growth, and the ribs become the prominent of the pigeon chest, and the edema and the skin and the pigmentation and absent. There is a next disease here is a kwashiorkor. Kwashiorkor is this disease. In this disease is involved with the mother stop feeding their babies with the breast milk, and the child given to the traditionally family food having low protein. The disease on there is a kwashiorkor. The kwashiorkor is a disease, a very dangerous disease. That is showing this diagram. There is a normal hair, old man face, chin muscle, thin fat, edema. There is a most important disease on there is a child. Here the so the main symptom or the kwashiorkor. There is symptom here. The child suffering from the kwashiorkor disease is the showing the following symptom. The first is a underweight, has a protruding valleys, and the skin is a dark and scaleless hair. And the second there is a has enlarged liver, has a anemia, suffer from the expected to the diarrhea and stones growth, loss of appetite. And also the hair become a reddish and swelling of the legs and the feet due to the retention of water with their cell edema. The child is suffering from the is hair kwashiorkor. There is on the maramas can be recovered. It's a quarter protein and carbohydrate rich food is given. तो यहाँ पर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वास्थ्य एवं रोग क्या है। देखिए स्वास्थ्य व रोग क्या है। स्वास्थ्य अगर व्यक्ति है तो उसमें रोग उत्पन्न हो जाती है, अगर रोगी व्यक्ति है तो उसको स्वास्थ्य किया जाता है। कहते हैं इसी पे जो है पूरा दुनिया की वेस्ट चल रही है। तो इसमें अगर देखा जाए जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने क्या दिया है स्वास्थ्य के ऊपर परिभाषा। आपको पता है कि स्वास्थ्य पुण्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता की स्थिति है, न कि केवल रोग का न होना या अस्वस्थ होना। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि WHO ने सबसे आसान जो है यहाँ पर वर्डिंग दिया है कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य वही होता है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कुशल हो और कुशल करने में सक्षम हो, उसी को ही हम स्वास्थ्य नाम दिया गया है। अगर यहाँ रोग देखा जाए तो रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर या उसके किसी भाग का जो है कार्य विक्षिप्त और क्षतिग्रस्त होता है। शाब्दिक रूप में देखा जाए डिसीज का अर्थ होता है डिस मतलब नोट, एंड इसका मतलब होता है आराम, यानी डिसीज का मतलब होता है नहीं आराम, यानी आपको आराम नहीं मिलता है। तो इसे बीमारी का तो आप समझ ही गए होंगे जो आराम में ना हो। यह एक पुरानी फ्रांसीसी शब्द डिसीज का अंग्रेजी रूपांतर जिसका अर्थ होता है डिस अवे एस ईजी, यानी जब आराम दूर हट जाए, यानी जब आपको बेचैनी महसूस होने लगे, जब आप आराम को त्याग दो, तो इसका मतलब है कि आप बीमारी से ग्रस्त हो चुके हो, आपका शरीर जो है किसी न किसी रूप में ग्रसित हो चुका है और आपको जो है आराम नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका अर्थ जो है आराम न मिलना या कहते हैं आराम दूर हट जाए। अगर देखा जाए हिंसा जनित रोग, यानी हिंसा जनित रोग जो होती है एक या अधिक पोषक जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन व खनिज कि हमारे आहार में कमी के कारण होने वाले रोगों को हिंसा जनन यानी अभावजह यानी कमी से उत्पन्न रोग डिफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। यानी डिफिशिएंसी डिसीज का मतलब दोस्तों यही होता है अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो जिसमें जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की जो है बहुत कमी हो और इसकी वजह से जो होता है हिंसा जनन बीमारी हो जाता है जिसको हम डेफिशिएंसी डिसीज भी कहते हैं। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है बीमारी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो है कई मायने में बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि देखने को मिलता है और ये कई बार एग्जाम में भी आता है कुपोषण किसे कहते हैं या माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो कहते हैं अगर माल न्यूट्रिशन की बात किया जाए, कुपोषण की बात किया जाए तो हमारे पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। जिसमें माल मतलब बैड,
कु मतलब खराब, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, यानी खराब पोषण, सिंपल वर्ड देखा जाए तो। यानी आप समझ सकते हो कि आज जो है जहाँ पर सरकार कह रही है कि हम हर घर में बच्चों को स्वास्थ्य करने के लिए जो है आहार श्रृंखला चला रहे हैं, बच्चों के जो है मिड के रिगार्डिंग उनको भोजन दिया जा रहा है, लेकिन भोजन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है और कहते हैं कि आज बच्चे जो है कुपोषण का शिकार दिन पर दिन होते ही चले जा रहे हैं। तो आने वाला समय में न जाने कैसे हमारा देश जो होगा एक बहादुर बच्चा को बनाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। क्योंकि जब बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाएंगे तो हमारे देश में कैसे जो है अच्छा फौजी बनेगा, कैसे अच्छे सिपाही बनेंगे। क्योंकि आपको तो पता है कि इसके लिए माल न्यूट्रिशन की बीमारी को दूर करने के लिए हमें जो है भोजन पदार्थ लेने की आवश्यकता है, लेकिन शायद ये बात आपको ज्ञात नहीं है कि भोजन की जो है पैसे इतने बढ़ चुके हैं इनको खरीदने वाले चीज़ों से, कहते हैं इसका जो है आप समझ ही नहीं सकते। आए दिन जो है भोज्य पदार्थ चीज़ों पे इतने टैक्स लगा दिए गए हैं, इतने पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जो कि आम गरीब व्यक्तियों से ये जो है कोसों दूर चली गई है। तो सरकार को इस बात पे जो है गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। कहते हैं आए दिन जो है रेडियो टेलीविज़न में जो है इस पर बहस चलती रहती है, आए दिन देखने को मिलता है कोई ना कोई चीज़ के जो है रेट बढ़ती ही रहती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहते हैं आप 3 रुपया बढ़ाते हो और 2 रुपया सस्ता कर देते हो तो सोचते हो कि मैं बहुत आगे कर लिया हूँ, बहुत अच्छा गवर्नमेंट चला रहा हूँ। लेकिन आप एक आम इंसान बन के देखो, आम गरीब बन के देखो, तब आपको पता लगेगा कि एक गरीब व्यक्ति के लिए एक समय का आहार जुटाना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है और ये संभव भी होना, उनके भोज्य पदार्थ को सम्मिलित करना संभव ही नहीं है। उनके 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, तो साग और सब्जी कहाँ से मिलेगा? इस बात को सरकार को सोचना चाहिए और विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आए दिन जो है इन चीज़ों खाद्य पदार्थ की जो रेट है आसमान छू रही है, जो कि आम गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा सबब है और बहुत बड़ा जो है सरकार की तरफ से तमाचा है। क्योंकि सरकार बेशक ये कहती है कि हम जो है आपके लिए कर रहे हैं, यानी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी अच्छे दिन एक सरकार की वजह से आया है। हमेशा बुरे दिन ही देखने को मिला है। दिन प्रतिदिन जो है खाद्य पदार्थ की रेट बढ़ता चला जा रहा है और इसका कई मानने में कई कारण है जिसको आपको सोचना चाहिए और विचार करने की आवश्यकता है। तभी तो मैं कहता हूं कि जब हमारे देश के बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे तो कहां से मैं ऐसे व्यक्ति लाऊंगा जो हमारे देश की सरहदों की रक्षा कर सकते हैं, हमारे जो है बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य की भला कर सकते हैं, ऐसे कहां से लाऊंगा? ये थोड़ा सोचने की वाली बात है। तो इसलिए कुपोषण जो है आज के समय में भारत में जो है एक पूरी तरह से पाँव फैला चुका है और इस बात पे जो है हर एक व्यक्ति को सोचने के लिए विवश कर रही है। कहते हैं हमारे देश में बहुत से लोग कुपोषण के शिकार हैं, जो कि जर्नल सी बात है। जो कुपोषण बच्चों के स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसके फलस्वरूप जो है शारीरिक मानसिक रूप से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चे कमज़ोर होंगे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तो वो जो है किसी के जो है कार्य के लिए लायक नहीं रह जाएंगे। अगर देखा जाए हिंताजनक रोग जो होते हैं 2 प्रकार के यहाँ पर दिखाया गया है। एक जो होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी PEM यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, और दूसरा जो है दोस्तों वो है खनिज अल्पता रोग यानी मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़। तो ये दोनों बीमारी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके विषय में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी आता है। और एग्ज़ाम में क्या आता है आपको समझ होना चाहिए कि अगर आप भोजन पदार्थ को न सम्मिलित करोगे तो इसमें कैसा आपका शरीर दिखेगा और आप किस प्रकार लगोगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी PEM। यहाँ पर दोस्तों हमारा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। देखिए सामान्यतः जो है बढ़ते बच्चे अपने वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक मात्रा में प्रोटीन न मिल पाने के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और देखा जाए तो 1 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे इस रोग के जो है अधिक शिकार होते हैं। कहते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण 2 कारणों से होती है। एक जो होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के आहार में अभाव की वजह से। आज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है मिलना संभव ही नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि महंगाई जो है प्रत्येक व्यक्ति के कमर को तोड़ दिया है। तो कैसे अपने भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सम्मिलित करेंगे, संभावना ही बहुत कम है। कहते हैं प्रोटीन की अपेक्षा जो है कार्बोहाइड्रेट का अधिक मात्रा में उपभोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर देखा जाए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के परिणाम स्वरूप 2 बीमारियां हो जाती है। एक होता है मरमस और एक होता है क्वेसिकोर का बीमारी हो जाती है, जो कि दोनों ही बहुत ही घातक और बहुत ही चिंताजनक है।
देखिए यहाँ पर अगर मेरामस के अगर देखोगे बीमारी, तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ये सामान्यतः जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होती है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो चित्रों में, जहाँ पर बच्चों की क्या दशा है। कहते हैं बालों का रंग बदल जाता है, दुखी रहते हैं, जो है गोल जो है चेहरा हो जाता है, पतली पेशियाँ, वसा उपयुक्त हो जाता है, फूला हुआ गर्दन होती है, सूजन नहीं रहती है और यहाँ अल्प भार रहता है। तो ये जो है मेरामस रोग से पीड़ित एक शिशु का चित्र दर्शाया गया है, जो कि बहुत ही दुखदायक है। अगर ऐसे बच्चे हमारे धरती में जन्म लेंगे तो ऐसी बीमारियों से ग्रसित होंगे, तो ऐसे बच्चे जो है कैसे भविष्य बन सकते हैं, इसमें सोचने वाली बात है। अगर देखा जाए इनके लक्षण जो होती है जो है मांसपेशियों के क्षय के कारण बच्चा जो है हड्डी व त्वचा का ढांचा मात्र रह जाता है, यानी हड्डी का ढांचा ही दिखता है। जो है झुर्रीदार त्वचा हो जाती है, धसी आंखें, पतला चेहरा, अंगों व पेट की भित्तियों का पतला हो जाना, शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि में मंदता आ जाती है और पसलियाँ उभर जाती है और कपोत बख्श हो जाता है। कहते हैं सब एक प्रकार की सूजन व त्वचा रजक जो है अभाव रहता है। तो इस तरह की बीमारियां जो है देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगला बीमारी जो है हमारे समक्ष है वो है क्वेसियोर्कर, यानी क्वेसियोर्कर जो होती है ये रोग तब विकसित होती है जब माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराना बंद कर देती है और परंपरागत जो है पारिवारिक भोजन देना आरंभ कर देती है, जिससे प्रोटीन की अल्पता हो जाती है। देखा जाए तो आज जो है जो माताएं काम करती है, जो जाती है काम करने, उनमें के बच्चों में ये बीमारी देखने को मिल जाता है। वो माँ जो होती है अपने स्तन का दूध जो है नहीं पिलाती, जिसकी वजह से बच्चों के जो है इस प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करें, यानी कि और का लक्षण की बात करें, तो इसमें लक्षण तो यही सामान्यतः दिखेगा आपको कि बाहर का सामान्य से कम हो जाता है, बाहर निकली हुई पेट आपको नजर आता है, त्वचा काली व जो है पली युक्त हो जाती है, बड़ा हुआ युकृत हो जाता है, रक्त अल्पता देखी जाती है, लगातार दस्त का शिकार बना रहता है और अवरुद्ध जो है वृद्धि हो जाती है, भूख न लगना इसमें सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बाल जो है लाल रंग का हो जाता है, टांगे और पैरों में सूजन आती है और कोशिकाओं में जल अधारण के कारण शॉप हो जाती है। तो इसका उपचार तो एक ही है, जिसको आपको भी जानना चाहिए कि मरमस और क्वेसियोर्कर से पीड़ित बच्चों को यदि ऐसा आहार दिया जाए जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है प्रचुर मात्रा में हो, तो वह स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, यानी स्वास्थ्य का हो सकते हैं। यानी उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उचित मात्रा में विद्यमान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? क्योंकि आए दिन जो है साग सब्जियाँ, दाल चावल इतने रेट बढ़ रहे हैं कि आम लोगों से मुंह के पहुँच से भी दूर होता चला जा रहा है। तो इसमें जो है सरकार को बहुत गंभीर बनना है और गंभीरता से इस विषय पे लेना है, तभी जो है ये बीमारियों से हमारे देश को बचाया जा सकता है। आज देख लो कि आए दिन जो होते हैं जो है खाने पीने की चीज़ के वस्तु जो है आए दिन महंगाई की मार झेल रही है और जो है बिजली, पानी, ठीक है, जो बेकार की चीज़ें हैं उन पर जो है फ्री कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ जाएगा? ये साधारण भोजन वाले पदार्थ पे ही उसका रेट आएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमें भी समझना है और सरकार को भी समझना है कि लोगों को ऐसे फ्री की वस्तुओं को ना दे के जो खाने वाले वस्तु हैं उन पे कुछ किया जाए